हेलो दोस्तों, स्वागत है नए धमाकेदार वीडियो में। मैंने इसके पिछले एपिसोड का लिंक डाल दिया कमेंट पे। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उस डीमन के सामने खड़ा होता है जहाँ पे वो टूटा था, क्लॉक टावर जैसा चीज़ था। जहाँ वो टूटा था वहीं पे हमारा हीरो खड़ा होता है और उससे कुछ पूछ रहा होता है कि तुम एलीट डीमन हो। तो वो डीमन कुछ नहीं बोलता और अपना हैमर लेके उस पर अटैक करता है। हमारा हीरो पहले अटैक को डोज कर लेता है और फिर वो दूसरे अटैक पे करता है डीमन, और हमारे हीरो उससे भी डोज करता है और बोलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। और हमारे जो बोलता है मेरे ख्याल से ये वो नहीं है, एलीट डीमन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक एलीट डीमन हो। और मेरे ख्याल से ये एक हाई रैंक ग्रेजुएटर की तरह पावरफुल होगा। अगर मैं इसको पकड़ दूं तो मैं इससे पूछ सकता हूं कि तुम्हें किसने भेजा था इसके मास्टर के बारे में। तो मुझे इसको पहले मतलब कि इतना मारना नहीं है, ख़त्म नहीं करना। और जैसे ही वो हैमर का अटैक करता है हमारा हीरो बस अपने एक एक से हैमर को रोक लेता है। डीमन भी इस पावर को देख कर डर जाता है, क्योंकि हमारा हीरो अपनी पावर को कंट्रोल करके फाइट करता है। ज़्यादातर वो अपनी पावर यूज नहीं करता और अपने पंचेस से इतने ज़्यादा पंचेस अटैक करता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दीवार में फेंक देता है। जैसे ही वो दीवार में गिरता है वो वापस आने की कोशिश करता है और हमारा हीरो भी जमीन खड़ा होता है, बाहर के भी अटैक करेंगे। और उसके अटैक करने से पहले हमारे इतने स्पीड में जाता है और उसके एक हाथ पे अटैक कर देता है और उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। दोनों हाथ को तोड़ने के बाद उस पर एक लात मार के दूर फेंक देता है और उसके गिरने से पहले ही अपने एक नाइफ को फेंकता है। भाई अगर आपके रिफ्लेक्सेस इतने खतरनाक हो ना, कोई बच ही नहीं सकता यार, इतने खतरनाक रिफ्लेक्सेस है। और इसका नाम भी पता चलता है, FAO बॉय कुछ ऐसा नाम है इसका। हाँ, और यहाँ पे जो होता है वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उसका मास्टर है उसने उसके वॉइस पे भी कर रखा है, भाई अगर मैं हूँ जब तो बोल पाएगा। और लेकिन हमारे हीरो के पास ट्रिक्स होती है जिससे वो उससे पूछताछ करने की सोच रहा होता है। और जैसे ही वो उसका मास्क खोलने वाला होता है, जब भी उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है, सेव मी, मदद करो मेरी, तो हमारा हीरो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि ऐसे। और वो जाके देखते जहाँ पे उसको हेड मास्टर मिल जाता है। ये ऑर्फनेज का हेड मास्टर था जिस ऑर्फनेज को हमारे ने तबाह कर दिया था। मेरे ख्याल से वे सब डीमंस की ये सब करते हैं। ये ऑर्फनेज एक ऐसा ऑर्फनेज था जो बच्चों को रखता और डीमंस को दे देता था। और यहाँ पे वो सब चीज़ें बताने के तैयार होते हैं। और यहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाया जाता है और ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ा होता है और ये बंदा कुछ बोलता है उससे पहले ही जो सर धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगती है, लेकिन ये कुछ चीज़ बोल भी देता है। ये बताता है कि मेरे जो एक मतलब कि कमरे में एक डब्बा रखा है, उस डब्बे के अंदर है जानकारी। इतना वो बोलता ही है जब भी उसके देख सकते हो हालत ख़राब हो चुकी है उसकी। और वो बहुत तेज़ी से एकदम न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह एकदम ब्लास्ट होता है और बहुत तेज़ी से इसका इम्पैक्ट होता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो इम्पीरियल सोल्जर हैं वे सब जाग जाते हैं। हमारे इसमें जितनी फाइट करी थी उनमें इम्पीरियल सोल्जर नहीं जागे थे। और यहाँ पे डोरेस भी आ जाती है, ये वही लड़की जो स्कूल में थी, मतलब एकेडमी में थी हमारे हीरो के। हाँ, और अभी सब बाकी सीन पे देखने लगता है, बहुत सारे लोग, भीड़ भी लग गई थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब ऑर्फनेज था। वो तो सारा ख़त्म ही हो गया, मतलब कोई भी नहीं बचा वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका भी हो गया और आसपास बहुत ज़्यादा फाइट के निशान भी थे, मतलब कहीं दीवार टूटी हुई है, कहीं ऐसे मतलब कि मतलब ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे फाइट के निशान। और यहाँ पे डोरेस जो होती है वो इधर उधर देख रहे होते हैं, जहाँ उसे हमारे हीरो का वही मास्क मिल जाता है। और यहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोलता है, सेंटेस तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो बोलते हैं नहीं, बस मेरा थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, मैं इसलिए बैठी। और वो सोच रही है मैंने जल्दी घबराहट में ये मास्क अपने पास ही रख लिया। और उसके बाद सर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनके सर होते हैं वो बोलते हैं, तो तुमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो स्कॉर्पियो है इसके मतलब कि 2 फैंग होते हैं। फैंग वो होता है मतलब तीर सा होता है, कुछ ऐसा ही होता है वो। हाँ, तो उसे फैंग बोलते हैं, जो एकदम फास्ट अटैक करता है एनिमी पर। लेकिन यहाँ पे भी इसकी रिपोर्ट, अगर तुम्हारी रिपोर्ट गलत हुई तो जितने भी तुम्हारे आइस क्रॉप्स के मेंबर है उन सबके पॉइंट्स काटते जाएंगे। आइस क्रॉप्स फायर क्रॉप्स बताया था मैंने। आइस क्रॉप्स वो होते हैं जो स्वॉर्ड यूज करते हैं, स्पीयर यूज करते हैं। फायर क्रॉप्स वो वाले होते हैं। और वो बोलता है कि हाँ तुमने यहाँ पे, तो चलो ट्राई करते हैं। और जैसे ही उसके पेट पे मतलब कि एक कट लगाता है, जब भी एक फैंग इतनी स्पीड से आता है उसकी तरफ, वो रोक भी नहीं पाता और एकदम डर जाता है। लेकिन सही टाइम पे हमारा हीरो एक अपनी बुक्स इसके सामने करता है, सिर्फ एक बुक, और उससे इजीली उस फैंग को रोक लेता है। और सर से बोलता है ये प्रूफ आपके लिए काफ़ी होगा ना? और वो सर बोलता है जीनियस, इससे तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, मिस्ट्री जो भी छुपे हुए थे। और मारे से बोलता है तो सर कितने पॉइंट्स? तो ये बताता है आइस क्रॉप्स के हर मेंबर को एक एक पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है और हमारे हीरो को भी और ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अभी हमारा हीरो जा रहा होता है और स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगा था जो खेलों में अच्छा होता है वही मतलब कि कूल होता है, लेकिन लगता है कि पढ़ाई में अच्छा ना होना भी कूल है। और क्या तुम देख सकते हो जो उसकी जो आँखें हैं, वो जो उसका जो फेस है, वो सुंदर फेस, वो उसके चश्मे और उसके बालों के बीच छुपा हुआ है। हमारे इन सब की बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको कल के
इसने भी ध्यान देना था, क्योंकि इंसिडेंट के बाद उसका जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था बॉडी, देख सकते हो कितनी ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन हमारे हीरो के पास इतनी पावरफुल रीजनरेट पावर थी कि वो कुछ ही सेकंडों से भी कम में फास्ट रीजनरेट हो जाता, क्योंकि जहाँ पे एम्पेरर सोल्जर भी आने वाले थे और इतने बड़े धमाके को सुन के तो आने वाले थे, और अब वो यहाँ से चला जाता जहाँ पे उसको वहाँ पे जो पर्चा मिला था उसमें बताया गया था कि जो डीमंस उन्हें कहाँ कहाँ बच्चे करे जाते हैं, मतलब कि दे जाते थे, क्योंकि ऑर्फनेज में क्या करते थे। हाँ, तो यहाँ पे उसको लगता है कि बहुत सारे लीड डीमन हो सकते हैं इस जगह पे। और कल मैंने एक लड़के को भी देखा था जो यहाँ पे खड़ा था, नोटिस कर लिया था हमारे हीरो ने, लेकिन वो उसको देख से मतलब कि देख नहीं पाया था उसका फेस। लेकिन वो बंदा हंस रहा था और मतलब उसकी स्कूल की ड्रेस थी इसी अकेडमी की। और यहाँ पे अकेडमी के न्यूज़पेपर क्लब का सीन दिखाया जाता है। न्यूज़पेपर क्लब में दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसा मतलब न्यूज़पेपर क्लब में सभी जुड़ना चाहते हैं, और न्यूज़पेपर क्लब है वो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है। न्यूज़पेपर एकेडमी को लीक सम कुछ ऐसा करा जाता है, इसमें लिख रखा था। हाँ, स्पेलिंग देख ली होगी तुमने। और यहाँ पे इस क्लब की जो होती है वो प्रेसिडेंट होती है। तो वो इधर बात कर रहे होते नए मतलब कि न्यू कॉमर्स थे, क्योंकि अभी नए स्टूडेंट्स हुए नहीं तो उन्हें पता नहीं है क्या करना है। और यहाँ पे तोड़ होता है जो बता रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ बहुत सारा अपना नॉलेज, इसलिए मैंने इस क्लब को ज्वाइन करा है और मैं एक बढ़िया सा मैं स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और मुझे सब चीज़ों में अच्छा रहना है, इसलिए ज्वाइन करा है। और ये भी से वो होता है बोलता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग मुझे समझते हैं कि जानवर की तरह, चलिए मैं अच्छा लड़ाई में अच्छा हूँ इसलिए मैं ज्वाइन करना आया हूँ। और यहाँ पे सिंह क्या बोलती है कि मैं मतलब कि नॉलेज को अपनी और ज़्यादा बढ़ाने चाहती हूँ और सब चीज़ें करना चाहता हूँ। और यहाँ पे प्रियंका भी होती है, वो बोलती है कि मैं भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने विजन को बढ़ाना चाहती हूँ आसपास के देखने के तरीके को। और यहाँ पे वीर बोलता है मुझे लोग मतलब कि बहुत सारे नॉलेज कलेक्ट करके उन पे मतलब कि उनको सोल्व करना, जैसे मिस्ट्री सोल्व करना ऐसा पसंद है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है ये बिगिर इस पार्टी इसमें आया है और स्कूल का रूल है एक सबको एक में ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन हमारा हीरो मन में बोल रहा था मैं इसमें यहाँ ज्वाइन इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर क्लब है यहाँ पे मुझे हर चीज़ की नॉलेज जल्दी मिलेगी। मतलब अगर कल कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले न्यूज़पेपर क्लब में ही बताई जाएगी न्यूज़पेपर छापने के लिए। और यहाँ पे डोनर बोल रही है ये कोई मेन कारण नहीं है, तुम्हें कोई मेन कारण बताना होगा। ये मेन कारण का क्या पूछे। और हमारे सोच रहा लगता है मैं फंस गया। और यहाँ पे लड़की जब आगे आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा, हाँ तुम तो वही हो ना एक्सक्लूसिव हैंडसम, कौन है ये जीनियस। और टोटो हंसते हुए बोलता है तुम्हारा नाम भी आ गया। और ड्रेस बोलती ये न्यूज़ कब छपी। तो कहते जैसे मैंने इस जीनियस को देखा मैंने न्यूज़ छाप दी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे पक्की हो गई है भाई, ड्रेस को अगर कोई न्यूज़ छाप दी तो पता चलता नहीं है यार। न्यूज़पेपर खुद तो पढ़ लिया करो। और अब यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कल के इंसिडेंट के बारे में, जहाँ वो धमाका हुआ था हमारे हीरो की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि एक ऑर्फनेज पूरा खत्म हो गया, आसपास की बिल्डिंग पूरी डैमेज थी और बहुत बड़ा धमाका भी हुआ, इसलिए यहाँ पे बन गया था। और फिर पूछ रहा होता है ये किसने करा होगा वीर, तुम्हें क्या लगता है क्या करना किसने करा होगा। तुम्हारे हीरो बोलता है पता नहीं। और अभी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कल के, और ये पे हेडलाइन सोच रहे होते हैं कि एम्पेरर सोल्जर क्या कर रहे हैं, एक जो चैलेंज है विलन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग चीज़ें हो रहे हैं। कह रहे होते हैं कि अकेडमी के बाहर एक मोस्टर घूम रहा है मतलब, लेकिन इनको कोई मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे टोटो ऐसा नाम देता है कुछ निकनेम, भी निकनेम रखना चाहिए, और निकनेम वो वैसे ब्लू शैडो कुछ ऐसे नाम दे रहा होता है। और सेंटेंस बोलती है हाँ ये ठीक नाम है थोड़े, और वो खुश हो जाता है, इसकी आंखें भी से डोलोरेस जैसी हो गई है। लेकिन वो उसकी फिर बेइज्जती कर दी थी, जैसे वो कुछ ऐसा बेटिया सा नाम बोलता है। और यहाँ पे सब अपना नाम बता रहे होते हैं, कोई बोलता है ऑर्फनेज किलर रख देते हैं, कोई बोलता है टेररिस्ट रख देते हैं। और यहाँ पे जो जो थेडोरस उसका ध्यान ही नहीं होता, और इसके मुंह से गलती से निकल जाता है नाइट हाउंड ब्लड। और वो सोच रही होती है वो जो मास्क था वो नाइट हाउंड ब्लड का ही था, वो उधर कर क्या रहा था। देखो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि जब रेड डेथ आया था, रेड डेथ बीमारी थी पहले के एपिसोड्स में, उसको ठीक करा था हमारे इन्होंने वो नाइट हाउंड ब्लड बन के। और यहाँ पे उसका अगर एपिसोड देखना पुराने एपिसोड इस चैनल पे नहीं है, दूसरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे जो सोच रही होती है ऐसी चीज़ों के बारे में, तो वो सोचते बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर चल जाती है। तो सब उसे उठाते और बोलते हैं कि हाँ ये बढ़िया नाम है नाइट हाउंड ब्लड रखेंगे। भाई इसने बोल भी दिया नाम, लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती यार, 1 सेकंड में बोल दिया। और वो अपने मुँह पे हाथ भी रख लेती है। और यहाँ पे ये सब भी देख लेते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या मैंने इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है हाँ भाई कैसा नाम है ये, तुम्हारे बोलता है ठीक सा नाम है। और फिर वो पूछ रहा होता है कि जो तुम्हें क्या लगता है वो जो है वो कैसा है इंसान। तो बोलता है मेरे ख्याल से वो तो वो कैंसिल ही कर देता, कहता मैं कुछ बता नहीं सकता इतना। लेकिन फिर वो थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से वो धार्मिक नहीं है, वो ईविल है।
बुरा इंसान है मतलब। और यहाँ पे डोरा साथ मारते हुए बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तारक नहीं है, वो ईविल है। और मार्को बोलता है ऐसे ही बस। जैसे इसका अगले एपिसोड आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा।